सभी योगियों को हरि ओम। ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृत पान। प्रेमी का भाव है भगवान, हम आपको देखकर मुड़ना प्रेमी ये कहना चाह रहा है कि मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आया वो आपके होने से, आप मेरे जीवन में आए, आपका संग मिला, पल पल आपको देखा, ऑब्जर्व किया, गुरु का रहन, गुरु की रहनी, गुरु का ज्ञान हम अंदर में पीते हैं, गुरु की रहनी हम देखते हैं, गुरु का जीवन कैसे है, और देखते ही कहीं हमारे अंदर स्वतः परिवर्तन आने लगता है, मुड़ने लगते हैं हम, हमारी दिशा में परिवर्तन आ जाता है। संसार की ओर बह रहे थे, बहना गलत है ना, बहने का मतलब है रूप हो जाना उस चीज का। गुरु ने हमें संतुलन दिया, जीवन में बैलेंस, वही है मुड़ना। ऐसा तो नहीं कि एकदम कोई चीज छोड़ दी और दूसरी चीज पकड़ ली। गुरु ने बताया सत्य क्या है और असत्य, यही है मुड़ना। असत की ओर से थोड़ा ध्यान हटा के सत्य से जुड़। भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला देखो कितने योगी आते हैं मेरे पास, सब मुड़े हैं ना, सब में परिवर्तन आया है ना, तो भगवान करे मुझे कितनी कारीगरी करनी पड़ती। जितने भी ये संत देखते हैं, संत ने इस भगवान को देख देख के उनके अंदर शांति आई ना, उन्होंने बैलेंस बनाया। तो गुरु को कितनी मेहनत करनी, एक एक को बनाना पड़ता है। भगवान के पास तो अथाह योग, पर देखो कारीगरी की ना गुरु, अंदर ही अंदर हम कितना शुक्राना माने। है ये बात, हम महसूस करते हैं इस चीज को कि गुरु को कितना परिश्रम करना पड़ता है। कहते हैं ना कि गुरु, हम कैसे थे कागा, कागा से हमको क्या मनुष्य हंस बनाया, हम तो मनुष्य कहलाने के काबिल भी नहीं। गुरु की मेहनत आज हम याद रखते, कहाँ कहाँ से उठाता है गुरु। चला था ना, कितने गड्ढों से भरा हुआ जीवन है, हमारी इस जीवन की गाड़ी को अब गुरु चला रहे। तो अभी भी अगर हम देखें तो हम कितना लोकारीत में फंसे, और वहीं से हमारा सारा जीवन जो है वो संसार की तरफ बहना शुरू, लोकारीत। और जितना जितना हम उसको पकड़े रहेंगे तो हमारी सत से नजर हट जाती है। और अगर हम सत में होंगे, सत कहाँ है? वो तो गुरु के संग में ही, गुरु के दर्शन में। कितना आपको देख देख के मुड़े हैं। जब हम देखते हैं गुरु भी तो संसार में बैठा है, उसको तो जरूरत नहीं है लोकारीत की, तो फिर हम भी वैसा जीवन जी सकते हैं। क्यों? कि अब हम गुरु के बच्चे, गुरु की संतान हैं, उसी के हो गए हैं। तभी तो देखो हम मुड़ना सीखेंगे। आज जब ये महसूस करेंगे कि हम तो उसके हो गए, अब हम संसार के नहीं हैं। और बल्कि अच्छा है दुनिया हमें कहना शुरू कर दे अब ये हमारे लायक नहीं रहे, इसे छोड़ दो, बहुत अच्छी बात। हम छोड़े इससे पहले दुनिया ही हमें छोड़ दे। पर वो कब होगा? जब हम किसके हो जाएंगे? गुरु के हो जाए, तभी ये लोकारीत से छूट पाए। क्यों? गुरु कह रहे हैं यहाँ पे, अगर हम सत्य में हैं तो हमें लोग नजर नहीं आएंगे। हमें क्यों नजर आते हैं लोग? क्यों ये सब चीजें हमें इतनी महत्वपूर्ण लगती हैं? ध्यान देना, गुरुदेव कह रहे हैं क्योंकि हम झूठ, सारी कमजोरी और गलती तो हमारी स्वयं की है। हमने कितना झूठ को पकड़ा हुआ है,
पकड़ने से क्या मतलब है? उसको इतनी सत्ता दे रखी है, उसको इतना सच समझ के बैठे हैं, झूठ को सच समझ के बैठे। क्या है झूठ? सोचो, विचार करो, झूठ क्या है? खुद ही समझ में आए। गुरु कह रहे हैं कि यदि हम सत्य में हैं तो दुनिया क्या होती है हमें दिखाई भी नहीं। देखो, एक तरफ है जगत और एक तरफ है भगवान। हमें दोनों में से एक को चुनना है। विचार करो, चुना है? यदि चुना होगा कि मुझे तो भगवान चाहिए, जगत चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। अगर आज मैं चुन लूं भगवान को तो क्या दुनिया रुक जाएगी? मेरी भी दुनिया, मेरा अपना पर्सनल संसार, ये चलता रहेगा, ये स्वतः चले। सूरज उगता रहेगा, ढलता रहेगा, दिन और रात, ये सारे परिवर्तन होते रहेंगे। मैं चुन लूं, क्योंकि हम चुनते नहीं है, इसीलिए जगत ज्यादा देखो, चुनने से क्या मतलब? हम अपने भीतर झांकते देखें, मुझे हर समय अंदर से कौन दिखाई, किसकी हो कह? बाहर से तो सब वही नॉर्मल नेचुरल, खाना पीना उठना बैठना। डर क्या? एक तड़फ, एक व्याकुलता। वो व्याकुलता तड़फ कोई दर्दनायक नहीं है, बड़ी सुखदायी है। हर समय याद दिला, हर समय याद ही है। भगवान कहा करते थे, हमें तो वो कभी भूलता ही नहीं। ये कब होता है? कभी ना भूले भगवान, ये कब होगा? हम उसे चुन लें। हमने अगर उसे चुन लिया तो फिर वो भी तो हमें चुन लेता है। हम भूल जाएं, वो हमें नहीं। ये है सच्ची प्रीत। हम जगत ज्यादा देखते हैं, भगवान कम देखते हैं। भगवान अब आज कह रहे हैं कि जास्ती देखो जगत, जगत को निमित्त मात्र देखो और भगवान को जास्ती। अब ये तो सब अपना अपना विचार करो जी कि कैसे होगा। जगत को निमित्त मात्र देखें, भगवान को ज्यादा देखें, कैसे होगा? कर लो इस पे भी विचार। जास्ती कैसे देखेगा भगवान? और जगत ज्यादा क्यों दिख रहा है? भगवान कह रहे हैं निमित्त मात्र देखो। जगत माना क्या? मेरी अपेक्षाएं। अपेक्षाएं कहां से आ रही हैं? उम्मीदें कहां से उठ रही हैं? वही बात, जगत को सत करके पकड़ा हुआ है। और जगत सत क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने अपनी देह को सत। अहंकार, मेरी मर्जी होनी चाहिए, जैसा मैं चाहता हूं, जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। क्या लगता है हमेशा? सामने वाला गलत और मैं ठीक। मेरी बात ठीक है, मेरी बात सुनो और मेरी बात को मानो। ये इतना हल्के में चलता है अहंकार हमारा कि हमें ये बात पता नहीं लगता कि ये मेरा अहंकार है। बहुत सूक्ष्म है। तुम तो जगत को पहले ही प्रतीत करते हैं, आज उल्टा करो, जास्ती देखो भगवान। तुम बोलते हैं दुनिया क्या बोले, मैं क्या करूं, कैसे करूं? और जैसे ये असमर्थता हमारे अंदर आती है ना, ये लोकारीत में जो बात चली होगी, ये हमारी असमर्थता हमारी खुद की बनाई हुई है। मैं क्या करूं, इसके बिना नहीं चलेगा, मैं कैसे करूं? तो फिर हम फंस जाते हैं। भगवान कह रहे हैं आज तुम उल्टे हो जाओ, नहीं तो क्या होगा? तुम अपनी असमर्थता को आगे रख के चलोगे तो तुम उनकी लाइन पे चलोगे, और यही तो होता है। देख लो, हमारा जीवन वैसे ही बेहतर रहता है जैसे दुनिया हमें चलाना चाहती है। उल्टा आज हम इतने बड़े मुकाम पे हैं, क्या क्या है हमारी मंजिल?
बड़ी में बड़ी मंजिल है हमारी, हमने ईश्वर को चुना है, तो हम किसी की राह पे चले या हमारी लाइन पर कोई चले? भगवान हमसे पूछ रहे हैं, कोई हमारी राह पर चले तब है ना बात। पर देखो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि हमारी राह पर कोई क्यों नहीं आ? भगवान ने बोला स्वयं को जरा चेक करो, हमारे अंदर से शब्द कौन सा नहीं। कोई हमें फॉलो कब करेगा? जब किसी को हमारे अंदर प्यार नजर आए। और प्यार से क्या मतलब है? नम्रता। कोई बात हम बोले किसी के सामने तो कैसे बोले तो उसके भीतर तो जाए, वो खुद ही बोले कि मुझे बताओ, मुझे समझाओ। अगर एक बार भी इमोशन किया तो गए काम से, गाड़ी गिर जाती है पटरी से, लेवल खत्म हो जाता है। इमोशन में क्या होता है? हम अपना बैलेंस खो बैठते हैं। इतना सत्संग सुन रहे हैं तो कैसे चले जीवन? एक बार बहुत पहले वाणी चली, कस खाओ, बैलेंस बड़ी आसानी से बन जाए, कुछ नहीं करना पड़े। कब? जब हम अपने को समझा लेते हैं इस बात कि दिखने में जो मेरा नुकसान हो रहा है वो मेरा नुकसान नहीं हो रहा, मैं कस खा लूं। कौन सा नुकसान, कौन सा नफा? ये घाटा, ये फायदा कब तक है? हम इनको कितना पकड़ लेते हैं कि अपना बैलेंस खो बैठते हैं, इमोशन में आ जाते हैं। हुक्म, अगर हम इमोशन से उठना चाहते हैं तो हमें किसको आगे रखें? हुक्म को। नहीं आएगा इमोशन। गुरु ने क्या सिखाया? किसी को समझाओ, कोई बात समझानी पड़ती है तो भगवान कह रहे हैं इमोशन से नहीं। अगर तुम इमोशन से समझाएंगे तो वो तुम्हारी बात सुनेगा भी नहीं, उसके अंदर तुम्हारी एक भी बात नहीं जाएगी। भगवान अपनी बात कह रहे, तुम्हें सालों के साल हो गए मेरे पास आते हुए, मैं तुम्हें कोई बात समझाता हूं तो कैसे समझाता हूं? प्यार से ना, धीरज से हम एक एक लाइन बोलते। ये गुरु की बात। आज गुरु का ज्ञान हमारे अंदर क्यों गया? इतना जो हम मुड़ना सीखे, हमने ध्यान दिया इस बात पर। धीरज, गुरु का महाधीरज। उसने एक बात को हजारों बार गुरु ने बोली। गुरु ने कभी नहीं बोला, सोचा कि ये बात तो मैं इसको कितनी बार बता चुका, इसकी समझ में नहीं आता। कभी कहा गुरु ने वही बात, वही बात। पर कैसे? बहुत धीरज से, बहुत प्यार से। भगवान कह रहे हैं कब याद करो मेरे लिए, मैं कभी इमोशन में आए, मैं कभी इमोशन में नहीं। क्योंकि भगवान का क्या भाव है, वो जो हमारे साथ बैठे आज भी हैं, देह से नहीं है पर गुरु तो है ही है सच। उसकी उपस्थिति सूक्ष्म रूप से वही तो डाल रहा है हमारे अंदर। ये सब क्या है? आज भी महसूस होता है गुरु साथ है तो ये क्या है? ये तो गुरु ने जब दिया तो कैसे दिया? सेवा भाव से। आज हम देखें हमारे अंदर सेवा भाव है। देखो प्यार माना क्या, नम्रता माना क्या, ये कहां से आएंगी चीजें कि मैं किसी की सेवा कर सकूं, मैं किसी से प्यार कर सकूं? कैसे होगा? बिना नम्रता के तो नहीं होगा। नम्रता, एक बार ऐसे मर जाओ, न मरता फिर मरना ही ना पड़े, वो है नम्रता। सामने झुक लिए फिर पीछे वैसे के वैसे, उसका भी तो कोई फायदा नहीं, तो फिर नाटक ही हो गया, खुद को धोखा देने वाली बात है। भगवान कह रहे हैं सेवा, सेवा का नाम है प्रेम, सच्चा प्रेम। प्रेम का काम क्या है? किसी से बात करें तो उसके दिमाग में बिठाएं जो बात है, और वो बैठती है। आज गुरु का इतना ज्ञान जो हमारे अंदर बैठा, सब योगी शेयर करते हैं।
कि बहुत परिवर्तन है हमारे जीवन में। हम कहाँ से कहाँ पहुंचे। हम तो इंसान कहलाने की भी काबिल नहीं। गुरु ने हमें कितना धोया होगा, कितना साफ किया होगा, कितनी जन्मों की मैल उतारी होगी। आज प्रकृति में हमें 4 जन्म मिलते हैं। हमारे आस पड़ोस में रिश्तेदार, कभी किसी के साथ कोई बात करने की जरूरत पड़ जाती है तो कैसे प्रेम से, नम्रता से उसके अंदर उस बात को बिठाएं। अगर तुम इमोशन में आएंगे तो उनके दिमाग में तुम्हारा एक भी शब्द नहीं जाएगा। तुम बोलते रहेंगे, बकते रहेंगे, और फिर वो तुम्हारी इस बात को लेके दूसरों से जाके कहेंगे, ये तो ऐसे बोलता है, ये तो बकता ही रहता है, तो ये बात अच्छी नहीं है। आज हम सत्संग में आ गए, हम गुरु के हो गए। हमें किसी के साथ कोई बात करनी है तो कैसे करें? सोच समझ के, प्रेम के साथ, बैलेंस को बना के कि बात बिगड़े नहीं। हम बात करते हैं तो ऐसे करते हैं कि बात को और बिगाड़ देते हैं। ना कुछ लाए थे, ना कुछ ले जाए। आज बात को बिगाड़ के क्या मिलेगा? कर्म ही तो बनेगा। बात बिगड़ने का क्या मतलब है? कर्म बनाना। ये बात भगवान की बहुत सुंदर है जीवन को चलाने की। भगवान कहते हैं तुम इमोशन में आते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं तो उसके दिमाग में बात बैठेगी। तो रोज से, इमोशन से, जबरदस्ती से तुम किसी के अंदर बात बिठा के दिखाओ, नहीं जाएगी उसके अंदर कोई बात। पर तुम उसका विचार जगाओ। 2 शब्द तुम बोलेंगे तो तुम विचार जगाएंगे तो वो जल्दी सीखे। तुम खाली उनको प्रेम से देखो, खाली प्रेम से, और बोलो ये बात ऐसी है, ऐसे कर लो, तो उनको समझ में आएगा। फिर वो भी कहेंगे हमें आपकी बात ठीक लगती है। लेकिन याद रखें, किसी को भी अगर एक दफा ये आ गया कि ये तो इमोशन वाले हैं, इनसे कौन बात करे, इनसे कौन मिले, तो फिर बहुत मुश्किल आ जाती है जी। कहते हैं ना, तुम्हारे लिए कोई ये समझे कि इनसे मिलेंगे तो ये गुस्सा करेंगे। अरे एक दफा तुम ठंडे हो जाओ, उनके अंदर से ये टीका निकल जाए कि ये जल्दी इमोशन में आते हैं। वो ये समझें कि उनके अंदर हमारे लिए प्यार है, दर्द है। तुम्हारे अंदर उनके अंदर तुम्हारे लिए कोई शक शंका ना होवे कि ये मेरी बात नहीं सुनेगा। ये विश्वास सामने वाले को भी तो हो ना, ये भरोसा हमारे ऊपर, ये मेरी बात को सुनेगा। यहीं से तो आपसी प्रेम शुरू होता है। प्रेम में खटाई कहाँ आती है? जब किसी को हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं। ध्यान में आ गए, सत्संग आ गए, इतना ऊंचा लक्ष्य भी बना के बैठे हैं, तो फिर देखो दिन प्रतिदिन के जीवन में छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे नफे नुकसान में हम कहाँ ले जाते हैं अपने आप। छोड़ें। कोई नुकसान, कोई फायदा इस दुनिया में क्या हमारे साथ चलेगा? आज बहुत नफा हो गया तो क्या, कुछ नुकसान हो गया तो क्या, जीवन तो चलेगा, रुकेगा थोड़ी। पर ये मन कंजूस पाई पाई का ऐसा हिसाब रखता है कि ध्यान से अगर हम देखें ना उस चीज को, तो हमें खुद पे शर्म आ जाए। तुम्हारे लिए सबको मालूम है कि अगर इनसे बात करेंगे तो ये इमोशन में आएंगे, क्रोध करेंगे, तो ऐसा क्यों? तुम सत्संगी हैं, सत्संग में आते हैं, तो तुम्हारे लिए दाग क्यों हो? देखो हमारे लिए दाग है तो किसके लिए दाग है? गुरु पे जाता है ना फिर वो दाग, है ना ये बात पक्की। हम कहीं भी व्यवहार में हैं, व्यवहार करते समय ये जरूर याद रखें कि मेरा जो ये तौर तरीका है ये किसके ऊपर जा रहा है? मेरे गुरु। अगर वो गलत है,
हमेशा बचे। क्यों ना हम इतने ठंडे हो जाएं बर्फ जैसे, जब वो कैसे भी बात हमारे से करे तो हम सुने और उसमें विचार पैदा करें, उसमें विवेक पैदा करें तो वो सुनेगा। विचार पैदा करके बोलो कि इस बात में ये फायदा है, ये नुकसान। पर होता क्या है, दुनिया पहले कर्म कर देती है और नुकसान पीछे देखती है, फिर उसका रिजल्ट क्या निकले। तो रिजल्ट गलत ही निकलने वाला है। ये बहुत दैनिक जीवन में व्यवहारिक भगवान का वचन, इमोशन में नहीं आओ। इससे होता क्या है, हम इमोशन कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। रोज ही तो चलती है ये वाणी, ओ लॉर्ड दाई विल बी डन नॉट माई विल। क्योंकि अपनी इच्छा, इमोशन में आना माना मेरी इच्छा, मेरी बात। तो अपनी इच्छा से चलेंगे तो जैसे ये मन है ना, ये सर्प है, इसको हम दूध पिलाते हैं। सर्प को दूध पिलाएं तो क्या होगा, हमें तो डसेगा। हमने पाल रखा है उसको, मन रूपी सर्प। फिर मन की इच्छा से चले, मन की मर्जी से चले तो बोला जैसे हुआ ना, इमोशन में आए, सामने वाला नाराज हुआ, दिल के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े, वो भी टूटा, तुम भी टूटे। और ये दिल किसकी जगह थी, ये तो दिलबर का दिल है। और हमने इमोशन करके किसको बिठा लिया, अशांति, असंतुलन को। इस दिल के फ्रैक्चर जोड़ के जाओ। आज यहाँ आए हैं गुरु के पास, तो इस दिल को कैसा बनाए, कैसा बनाए, शांति, हमारे भीतर में धीरज हो, हमारे भीतर, हमारे दिल में गुंजाइश हो। हम थोड़ी भी गुंजाइश नहीं रखते हैं किसी के लिए। अभी चला ना, कैसा नफा, कैसा फायदा, नफा नुकसान दुनिया में होता है। यहाँ सत्संग में हम आ गए तो अब तो बड़े में बड़ा जो नफा है वो है मेरा मालिक, मेरा गुरु, मेरे गुरु के वचन। आज अगर एक भी वचन को मैंने जीवन में उठा लिया तो नफा ही नफा, और अगर मैं कहीं जरा भी गिरा तो घाटा ही घाटा। थोड़ा सा ध्यान चित से चलें जीवन में। देखो गलती तो हमारी से ही होती है, हम देख नहीं पाते। गुरु कह रहे हैं कि जब तक तेरे से किसी का स्वार्थ पूरा होता है तभी तक तो वो तेरे को पूछता है। हम अपनी कमजोरी क्यों देख से, हम सुजाग होके चल। ये ज्ञान हमें कैसा बनाता है, कर्मातीत। पहले हम कर्म बना लेते हैं, हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और परिणाम गलत निकलता है, तो फिर हमारा कर्म बनने से जन्म जन्म का चक्कर। गुरु जो सावधानी दे रहे हैं, ये जो आज वाणी चली इमोशन के ऊपर, ये बहुत गहरी है। यही है जो हमें कर्मातीत बनाए। कर्मों से ही तो उठना है, कर्म ही तो बनाते हैं और उसी से तो हमारा चक्कर चलता रहता है। इस जन्म में भी कितना विक्षेप, हमने इमोशन किया तो हमें भी विक्षेप, सामने वाले को भी विक्षेप। नहीं, संभलें, अपने आप को संभालें। कहते हैं ना, आज अगर जाग गए तो जाग गए। नानक ने कहा कुछ स्थिर नहीं। बड़े बड़े महापुरुष क्या गए, कुछ रहने वाला नहीं, कुछ स्थिर नहीं, अभी है अभी नहीं। जिंदगी की हर चीज, ये पूरा जीवन पानी के बुलबुले की तरह। कितनी देर लगती है उस बुलबुले को फूटने में, और कितनी देर लगती है किसी इंसान को जाने में। अभी नीचे बात करके ऊपर चढ़ो, पता लगा तो नीचे है भी नहीं। और हम
इस दिल के कितने टुकड़े करके बैठे हैं इस बात पे, जिन बातों का कोई आधार नहीं। ये माया का नफा नुकसान हमने कितना सिर पे चढ़ा रखा है, जब देखो परमात्मा ने तो हमें सब कुछ दे रखा है। ये मन कौन सा गड्ढा, जब 9 गड्ढे चले तो सबसे पहला गड्ढा था मन। आज हम बहुत सजाग हो चुके। ये मन है जो हमें हर चीज सत करके दिखाता है, और हम चाहते हुए भी कि कुछ स्थिर ना ही हम उसके साथ हो लेते, हम उसकी लाइन पे चल पड़ते, मन की लाइन पे, दुनिया की लाइन पे। आज हम ठीक भी होते हैं, पर कभी हमारे घर में कोई ये लोग, हमारे संबंधी हमें ऐसी बात बोल देते हैं कि हम सबकी राह पे चलना भी चाहें तो हम मुड़ जाते, उनकी बातों में आ जाते। तो देखो गुरु का ज्ञान फिर किधर गया। अपना विवेक जगा, अपने खाए से पेट भरता है, ऐसे अपना विवेक जगाने से ही अपना जीवन चले, किसी की बातों में नहीं। चाहे अपने घर के सगे से सगे भी क्यों ना, देखो उनकी सोच अपनी अलग है, वो अपने वे में सोचे नहीं सोचेंगे, वो गलत नहीं है। उन्होंने जो देखा है, जो समझा है, हमने भी तो कुछ समझा है। हम यहाँ आए हैं तो हमारी समझ और जिनके बीच में हम हैं, उनकी समझ में जमीन और आसमान का अंतर। इतने हम मोह माया में अंधे ना हो जाए कि पाया हुआ हम खो दे। अभी तो गुरु कह रहे हैं अंतःकरण से ऊपर उठना है, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जलानी है, खुद ही को गवाओ और खुदा को जानो। मनुष्य कर्म करता है अशांति का और चाहता है शांति। ध्यान दे, चाह तो शांति रहे, तो शांति कैसे मिलेगी? सारा दिन माया के पीछे, सारा ख्याल माया का। अपने में आत्मविश्वास रखो, निश्चय रखो, आत्मविश्वास कि मैंने जो सोचा, मैंने जो निश्चय किया है गुरु के ज्ञान से, वो सर्वोपरि। मुझे अपना विवेक जगा के अपनी मशाल से चलो। तभी तो गुरु कह रहे हैं जल्दी अपना काम पूरा करो, अपना रूप पहचान रे मन, दर्शन यही भगवान। अपना रूप पहचान, हम कौन, हम कहाँ से आए, यही तो है अपना काम पूरा करना। शांति मिले, शांति। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति। हरिओम आंटी जी। हरिओम। आंटी जी, ये काम तो हम काफी सालों से करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बोला कि भगवान को देखकर, मतलब गुरु की रहनी को देखकर हम मुड़ते हैं। तो हम तो इतना मतलब सालों से, क्योंकि हम इतने मतलब खुश नसीब हैं कि हमारे को भगवान के रूप में गुरु एकदम हमारे बीचों बीच बैठे हुए मिले हैं आपके रूप में। तो हम लोग तो इतने सालों से आपका पूरा देख रहे हैं, तो इतना लाइव एग्जाम्पल है। मतलब लोग सिर्फ कितने ऐसे उनको मानते हैं जिनको कभी मिलना भी नहीं हो पाता गुरु से सामने। तो हम लोग तो बहुत ही ब्लेस्ड और लकी हैं कि हमारे सामने गुरु हैं और उनकी रहनी को देख रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो हमारे लिए तो तरीका, मतलब लाइव एग्जाम्पल है कि हमें संतुलन में कैसे आना है, आगे कैसे बढ़ना है और अपने जीवन को कैसे मोड़ना है। और आगे उन्होंने बोला यदि हम सत में हैं तो हमें चेक करना है कि हमने चुना किसको है। तो अगर मैंने भगवान को चुना है तो मेरा संसार चलता रहेगा, और अगर मैं संसार को चुनूंगा तो भगवान छूटते जाएंगे। ठीक है ना? तो भगवान को चुनना है, और फिर मेरे अंदर से केवल ये निकले कि जो हो रहा है भगवान के हुक्म से हो रहा है। जब चुन लिया भगवान को, फिर क्यों घबराना या क्यों अपनी चलानी, फिर हर चीज भगवान के हुक्म से होती जाएगी। और अगर जगत को सत पकड़ा है तो फिर देह में ही फंसेंगे, फिर देह पक्की होती रहेगी।
फिर लगेगा कि मेरी हर बात मानी जाए, और मेरी बात अगर नहीं मानी जा रही या मानी जा रही है तो अहंकार आ रहा है, और नहीं मानी जा रही तो फिर इमोशन में आ रहे हैं हम। फिर हम हर चीज उल्टी होकर मतलब चलने शुरू हो जाएंगे। तो अपनी असमर्थता को आगे ना रखें, ऐसे चले कि लोग हमारी राह पे चले। ये पॉइंट अच्छा आया कि हम गुरु दर पे आए हैं, हम इतने बड़े गुरु के अंडर गलत या अपने सत्संगियों को किसी गलत तरीके से पकड़ेंगे, उनसे गलत तरीके की फेवर मांगेंगे, तो लोग हमें देखकर क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे कि ये संसार में पड़े हैं, संसार की बातों में हमसे उलझना चाहते हैं। हम अपनी एनर्जी और अपने प्रेमी जनों की एनर्जी को इसी चीज में वेस्ट करते रहेंगे कि उनसे संसारों की बातों में उलझाएं उन्हें। नहीं, ये गलत है। ठीक है। और बोला गुरु का वचन जो आपने बताया कि कुछ साल पहले आया था कि कस खानी है। कई बार बहुत चीजें ऐसे आगे आती हैं जिनमें हम फंसने के लिए मतलब फंसना पड़ जाता है, पर कस तो हमें ही खानी है और खुद ही स्ट्रांग होना है और खुद ही स्ट्रेंथ लेनी है। और ये वचन हर किसी का पर्सनल है, इसमें कोई किसी मतलब ये जो पॉइंट है ये हर किसी के अपने लेवल पे है कि कस किस रूप में किसको खानी है। ठीक है। उसमें हम खुश नसीब हैं कि हम कई बार फंस जाते हैं, पर गुरु फिर वो जगा देते हैं हमें कि यहाँ पे तुझे कस खाने की जरूरत है। अभी हमें अपना पॉइंट खुद पकड़ना है कि मुझे कस कहाँ खानी है, बैलेंस में कैसे रहना है, और फिर उस इमोशन से हम उभर जाते हैं और परमात्मा के हुक्म को आगे रखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। धीरज रखना है, धीरज रखेंगे तो नम्रता अपने आप ही आ जाएगी। रोब से अगर हम किसी को कोई बात किसी के ऊपर डालेंगे, क्योंकि बार बार ये सिखाया है कि थाई विल बी डन। ठीक है। तो हमें रोब जमा के या रोब डाल के किसी के ऊपर अपनी इच्छा को थोपना नहीं है। ऐसा करेंगे तो कर्म बनेंगे अगर हमने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, और कर्म बनाए अगर हमने तो फिर कैसे ऊपर उठेंगे? जन्म मरण के चक्कर में फंसते ही जाएंगे ना। तो विवेक को जगाना है, और अपने चार जन की प्रकृति में अगर हम अशांति रखेंगे और माया के पीछे जाते रहेंगे तो अपना रूप कैसे पहचानेंगे? और उसी के लिए तो हमारा ये जन्म हुआ है और इतने बड़े गुरु मिले और ये सत्संग मिला है। हरि